रवि एक भारतीय व्यापारी है जो अमेरिका से इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात करता है और यूरोप में अपने बनाए हुए हस्तशिल्प निर्यात करता है। एक दिन उसे पता चलता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया है, जिससे उसका आयात महंगा हो गया, लेकिन निर्यात में फायदा हो रहा है। वह सोचता है आखिर ये विदेशी मुद्रा दरें कैसे तय होती हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। भुगतान संतुलन एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक के रूप में कार्य करता है जो भारत एवं शेष विश्व के बीच सभी वित्तीय लेन देन का विवरण देता है। यह व्यापक खाता बही धन के अंतर्वाह और बहिर्वाह पर नजर रखता है, जहां अंतर्वाह को सकारात्मक एवं बहिर्वाह को नकारात्मक के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो वैश्विक स्तर पर देश की आर्थिक अंतःक्रियाओं को दर्शाता है। यह विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए की सापेक्ष मांग को मापता है, जो विनिमय दरों एवं आर्थिक स्थिरता को विशेष रूप से प्रभावित करता है। अब जानते हैं भुगतान संतुलन के घटक के बारे में। चालू खाता या करंट अकाउंट। चालू खाता देश के नियमित विदेशी लेन देन का लेखा जोखा रखता है। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं: वस्तु व्यापार, सेवाओं का व्यापार, विदेशी प्रेषण। पूंजी खाता। पूंजी खाता देश में विदेशी निवेश और पूंजी प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, बाहरी ऋण। अब जानते हैं भुगतान संतुलन में असंतुलन और उसकी चुनौतियों के बारे में। यदि किसी देश का चालू खाता घाटे या करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है, तो उसे अपने आयात और अन्य विदेशी खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है। इसके विपरीत पूंजी खाते का अधिशेष विदेशी निवेश और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक हो सकता है। भुगतान संतुलन असंतुलन के कारण: अत्यधिक आयात और कम निर्यात, विदेशी निवेश में गिरावट, वैश्विक आर्थिक मंदी, मुद्रा अवमूल्यन और विदेशी ऋण में वृद्धि। लगातार बढ़ता भुगतान संतुलन घाटा किसी देश की आर्थिक स्थिरता के लिए हानिकारक हो सकता है और उसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता लेनी पड़ सकती है। अब जानते हैं भुगतान संतुलन को सुधारने के उपायों के बारे में। भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए कई प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करके मुद्रा विनिमय दर को स्थिर बनाए रख सकता है, जिससे विदेशी निवेशकों का विश्वास बना रहता है और रुपए की अधिक स्थिरता रोकी जा सकती है। व्यापार नीति में सुधार करते हुए सरकार निर्यात को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे देश में उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कर प्रोत्साहन देना और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना आवश्यक है, जिससे पूंजी प्रवाह में वृद्धि होगी। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विदेशी मुद्रा दर के निर्धारण में कौन सा प्रमुख कारक काम करता है? ए. सरकार का हस्तक्षेप, बी. निर्यात और आयात, सी. केवल मुद्रा छपाई, डी. बैंक ब्याज दर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।